नहीं, मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि कहीं है। हाँ। नहीं अच्छा है, लगा है तो पूछ लिया। अब आजकल तो सब हाँ। लोग दिल में ही रखते हैं सब चीजें छुपा के। नहीं नहीं भैया, हम दिल विल में नहीं रखते हैं, हम तो। स्टार्ट कर रहे हैं। हम्म। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीरूपं सदा कदा मह्यं सदाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्री श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं शं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। राम राम हरे हरे। अरे अरे। तो भैया ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 14, प्रकृति के तीन गुण। अब भगवान ने ना तीन गुणों में दो गुणों के बारे में तो बताया, एक तो सतोगुण के बारे में बताया। पहली बात तो यह है कि सारे गुण जो हैं आपको इस संसार से बांधते हैं, चाहे वो बढ़िया। सतोगुण ही क्यों ना हो। अब सतोगुण में भी आदमी जो है ना वो फंस जाता है इस तरह से कि भाई अपना अच्छा कर रहे हैं, लोगों का परोपकार कर रहे हैं, या बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए हैं, या बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं, तो उसमें सुख मिलने लग जाता है। जब सुख मिलने लग जाता है तो आदमी फिर वो और भी करने की कोशिश करता है वगैरह वगैरह, तो उसके चक्कर में वो फंसता जाता है। और रजोगुण का तो बता दिया भैया, ये तो तृष्णा और आपकी अनलिमिटेड डिजायर्स की वजह से आप काम में लगे रहते हैं, और काम में लगे रहते हो तो रिएक्शन भी होता है, और तो फिर तो बहुत ही बुरा। रजोगुण का तो हालत बहुत ज्यादा खराब है ना। रजोगुण में तो हाँ। आदमी पूरा जीवन जो है इसी काम में लगा रहता है, काम में गधे की तरह, और उसको समझ में नहीं आता है। अंत में जा करके तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक भगवान को याद, वो फंसा रहता है, फिर वो फंस ही जाता है, सकाम कर्म करता ही रहता है फिर फुल टाइम, है ना। ये इम्प्रूव कर लो, ये इम्प्रूव कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इसी काम में लगा रहता है। चले आप तीसरा पढ़ेंगे, क्या नाम है, 8वां है श्लोक। चलो गप्पूदा पढ़ो तीन। सब, आठवां कौन आठवां सा श्लोक। है? 14वें 8वां है। चैप्टर का 8वां श्लोक। हाँ, पिछली बार असल में हमारे पास गीता नहीं थी। अच्छा अच्छा, हाँ तम। तुम तो किसी और के घर में थे, हाँ ठीक है। हाँ। तम सत्य वाला है ना? तम हाँ सत्व हाँ हाँ। ज्ञानजम, हाँ। हाँ, हाँ। तम तम सत्व वाग्नजम विधि मोहनम सर्वदेहिनम प्रमादालय निद्राभित त्रिवध्वनित भारत। तम तम सत्व सत्व ज्ञानंजम ज्ञानजम ज्ञानजं विद्धि 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 मोहनं मोहनम मोहनम सर्वदेहिनां सर्वदेहिनाम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य 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 निद्राभिः निद्राभि तन्निबध्नन्ति तन्निबध्नन्ति भारत। निबद्धति भारत। भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, जिसको प्रमाद बोलते हैं, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ यह है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। वो सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य जान सकता है कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है।
जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता वह पागल हो जाता। पागल पुरुष ये नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। वास्तु यथात्म ज्ञान वरकम विश्रय यज्ञा न जनकम तम। अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतएव वो भी मरेगा। मनुष्य मत्य है, उसकी संतानें भी मरेगी, अतएव मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अनिष्ट कठोर श्रम करते रहते हैं। ये पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वह आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वो अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजोगुण व्यक्ति की तरह सक्रिय नहीं रहते। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण ये भी है कि वह आवश्यक से अधिक सोता है। अच्छा भैया, हमारी तो बहुत कम नींद है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। ये है तमोगुण के लक्षण। एक्चुअली ऐसा है कि मतलब तमोगुण के लिए ज्यादा वो नहीं करना है। मतलब वो आदमी में ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। तो आपका जो है वो तो आप इजीली डाइजेस्ट कर लेते हो, लेकिन उसको अगर कहो कि भैया तमोगुण की तरफ थोड़ा सा आध्यात्म कर लो, भगवान को याद कर लो, तो वो जो है वो सोचता है कि आई एम वेस्टिंग माय टाइम एंड एनर्जी। तो वो चीज जो है पागलपन तो है ही है, नो डाउट अबाउट दिस। बिल्कुल पागलपन है। अभी अगर अब आप देखें ना कि इस समय जैसे सोसाइटी में आपने भी वो बड़ा सुना होगा, इग्नोरेंस इज ब्लिस। हाँ, तो देख लीजिए कि सोसाइटी किस तरह की स्टूपिड सोसाइटी है हमारी। उनको इग्नोरेंस, यही जो इग्नोरेंस जिसके बारे में भगवान कह रहे हैं कि पागलपन है, वो इग्नोरेंस उन्हें ब्लिस लग रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सोसाइटी है हमारी। भाई ये एक्चुअली तो उसमें हमेशा यही कहते हैं, निर्लज्जम महासुखम है आजकल का कलयुग में, निर्लज्जम महासुखम ये कहते रहते हैं हमेशा। जैसे वो नहीं वो वरुण तो कहते हैं ना, कलयुग जो है क्या कौन सा युग हाँ, कहते हैं? कलयुग नहीं, कलयुग नहीं वो कुछ कहते हो ना, अरे दुख लोक है, क्या बोलता है मुझे दुखालयम, है ना। दुखालयम हाँ अशाश्वतम, दुखालयम दुखालयम, हाँ या दुखालयम, अनित्यम संसार असुखम, दुखालयम, ऐसे दुखालयम, ये कहते हैं। दुखालयम। हाँ, इसीलिए हमेशा कहते हैं निर्लज्जम महासुखम चल रहा है आजकल। हाँ बिल्कुल बुआ जी, बिल्कुल दुखालयम। दुखालयम। हाँ दुखालयम है तो क्या, एक्चुअली है क्या कि आदमी जो है ना अपने, अरे ये चला दो जरा, ये अपने उसमें जो है इंद्रियों की तृप्ति के लिए बहुत ज्यादा पगलाया हुआ है। और वो बाय द टाइम यू रियलाइज दिस इट इज वेरी लेट। ये बात तो है। नहीं जला दो, इट इज वेरी लेट। तो लेकिन ये नहीं समझ में आया कि वो ऐसा तो पूरा आदमी समझा दिया उसने। आलसी होता है और बहुत नींद, हमें तो लगता है उल्टा होता है कि वो जो है वो पैसा कमाने के चक्कर में सोता ही नहीं, वो नहीं। रजोगुण का वो पार्ट रजोगुण है। वाला। वो रजोगुण है, रजोगुण में एक्चुअली रजोगुण ये जो है ना, तमोगुण और रजोगुण में बहुत बड़ा फर्क है। रजोगुण का आदमी तो सकाम कर्म करता है ना, मतलब वो तो सकाम कर्म काम अच्छा, वो करता, उसके अंदर तमोगुण भी वाला इच्छा। शराबी कबाबी हो गया, मतलब है ना। तमोगुण वाला जो है ना, हाँ, वो मतलब वो जो है ना अज्ञानता का शिकार होता है। उसके अंदर में हाँ
अज्ञानता का शिकार होता है। तो इस वजह से वो, जैसे वही इग्नोरेंस इज ब्लिस, वो तो यही सोचता है, हाँ, फिर बिल्कुल वो सही, पड़ा बिल्कुल पड़ा सही। सोता। ये इसलिए नहीं वो आराम कर रहा है, सो रहा है, कि कर्म है ये हम्म, सब। देखिए जो जो काम अकर्मण्य है ये भी है, और सतोगुणी व्यक्ति भी अकर्मण्य होता है। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति ज्यादा काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो ज्ञान हाँ, ज्ञान उसको ज्ञान हो गया है, वो हम्म, एनलाइटेंड हो गया है। और ये आदमी इग्नोरेंस में है, इस वजह से ये हम्म। आलसी और मक्कार हो जाता है। बट हाँ, जो वो जैसे, हाँ, वो फुटपाथ वगैरह पे पड़े रहते हैं, डाले सब पी नहीं, के, खाली वो जो वहां पर है ही वो नहीं, सब घर तो। में रह करके भी है, घर में रह करके भी कोई मतलब बिल्कुल हाँ, पड़े हुए सो रहे हैं, और कोई काम करने से मतलब नहीं हम्म, है, या बुरी बुरी आदतों के अंदर में लिप्त हो गए हैं। तो आदमी जो है ना, वो हाँ, पागलपन कह रहे हैं। इसका मतलब यही, जैसे उन्होंने कहा ना कि जो आदमी, जैसे आप अपने हम्म, चारों तरफ लोगों को देख रहे हैं कि मर रहे हैं लोग, फिर भी आप जो है ये सोचते रहते हैं कि हम जो है मरेंगे नहीं, हम ये तो कोई और ही मरता है। तो ये अज्ञानता की वजह से ये पागलपन वो कह रहे हैं यहाँ पर। और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जान करके फिर भगवान में मन लगाता है। ये आदमी अगर जो है अज्ञानता के चक्कर में अपना ये अंधकार में भटकता रहता है। अब ये मतलब पागलपन नहीं है तो और क्या है? आपको अगर ये पता लगे, वैदिक शास्त्र के हिसाब से ये ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन लाइफ आपको इतनी योनियों के बाद मिली है, इतनी ज्यादा बिल्कुल सही। मतलब पढ़ ले, उसके एक बाद और मिली पढ़ है। लेते आज। और आप साधना वो नहीं जो है है, ना? आज हाँ, साधना जी भी नहीं है, अरे, पप्पूदा भी वॉइस नहीं और है। कैंसिल आप किया उसे तुमने? बिल्कुल वेस्ट कर रहे क्या हैं आवाज नहीं स्पीकर आ पे रही इग्नोरेंस है? में। मांगा। हाँ। हैं? कितना अब आवाज। इसको पागलपन नहीं है तो फिर क्या नहीं, है? वरुण वरुण सही कह रहे हैं कि इतने योनियों के बाद ये हम्म, मनुष्य जीवन मिला है और और उसको इस आप उसे तरीके से वेस्ट कर हाँ, रहे हैं, वेस्ट उसको करना। वेस्ट नहीं, तो ये पागलपन वेस्ट ही नहीं है। करना चाहिए। और इसमें साफ लिखा है, चलिए, अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान से मतलब नहीं है, हम्म, वो उसको पागलपन समझते हैं। यस। आध्यात्मिक हम्म। ज्ञान को वो पागलपन में लेते हैं। तमोगुण वाले ज्यादा समझते हैं, रजोगुण वाले कम समझते हैं, बस ये है फर्क। कम, हाँ। कम। जैसे हम लोग तो थोड़े दिनों बाद अब अध्यात्म की तरफ उड़ गए हैं, हाँ, रजोगुण के बाद। थोड़े दिनों नहीं, के बाद ना अभी। हम लोग जो है ना, ज्यादातर तमोगुण में हमारे वहाँ कोई नहीं था, हम लोग कोई नहीं थे। नहीं नहीं, हम लोग तमोगुण में नहीं हम था लोग कोई। हम लोग हाँ, मोस्टली पूरी लाइफ रजोगुण में कटी हुई है। यही हाँ। हम्म, रजोगुण में होने की वजह से, अगर सपोज करिए ज्ञान हम लोगों को पहले मिल जाता ना, मतलब मुझे एटलीस्ट, मैं हम्म। अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो हम इतना बेवकूफी नहीं करते। अब थोड़ा लाइफ को इजी हाँ, रखते और भगवान के ये सब शास्त्रों को पढ़ने में ज्यादा मन लगाते, क्योंकि इसका कोई, ज्यादा मन लगा। हाँ, ये कोई फायदा नहीं है ये सब। इतना जैसे लाइफ वेस्टेड, पीएचडी भी कर लो और ये भी कर लो और वो भी कर लो, बकवास। चलो, और नेक्स्ट पढ़ना है भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ो। हाँ हाँ, तुम पढ़ लो, छोटा था ये। यस। हाँ, हाँ, पढ़ लेते हैं, छोटा है ना। हाँ हाँ। सत्वं सुखे सृजति रजः कर्मणि भारत, ज्ञान मात्र मावृत्य तु तमः प्रमादे सज्जयतुत। तत्वं तत्त्वं सुखे सुखे संजायति सज्जयति सराज रज कर्मणि रजः कर्माणि भारत, कर्मणि भारत। भारत। ज्ञानमावृत्य तु ज्ञानमावृत्य तमः तमः ज्ञानमावृत्य तु प्रमादे तमः प्रमादे प्रमादे संजायति सज्जयति उत। उत। सज्जयते युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से मानता है। अच्छा, हाँ, ठीक। रजोगुण सकाम कर्म से मानता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से मानता है। तात्पर्य सत बहुत एकदम सटीक बिल्कुल बढ़िया। सही है। तात्पर्य सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरंतर रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति साकाम कर्म में लग सकता है। वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है। ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है
वो ना तो उसके लिए ना किसी अन्य के लिए हितकर होता है। बात एकदम सही है। ये बहुत हाँ अच्छा बिल्कुल। स्टैंजा है, ये बार बार पढ़ने लायक है। हाँ बात सही है। वो वेरी तो जो नाइस। है, हाँ, तमोगुण वाले जो है दे आर बहुत यूजलेस, अच्छा। यूजलेस क्रिएचर। तो उनका जो है कोई मतलब सोसाइटी में ना योगदान है ना कुछ है। और घर परिवार सोसाइटी सबके लिए। हाँ, तो एक्चुअली ये गीता जो है ना, वो हम लोग के जीवन डे टू डे लाइफ के लिए भी काफी दिशा निर्देश देती है। हम्म। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये कहते दिशा ही हैं निर्देश। कि मैं हम यहाँ पर जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में भी यही कहते हैं, तो लाइफ मैनुअल है ये। हाँ, और हाँ, ये लाइफ कितना में। कितना सही कहा। आजकल के जो लोग हैं, खास करके सनातन में रजोगुणी वाले बहुत हैं। वो हाँ, पूरा गौशाला में पूरा दान, वर्ड ही हाँ, रजोगुणी है। गौशाला में दान दे रहे हैं। यहाँ गौशाला में आप वीडियो खोलिए, कोई भी यूट्यूब का, आपको पहले वो आ जाएगा, गौशाला गौशाला। इवन आपके ये भी जो है अ, जिनको किडनी का वो है, प्रेमानंद, प्रेमानंद हम्म। तक जो है, वो कहते हैं भाई 100 रुपए आप हमेशा निकाल लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते, गौशाला खोल सकते हैं ये, तो 100 रुपए निकाल के, और वो गाय के लिए। तो उस टाइप के जो है खास करके इंडिया में बहुत है, बहुत। और उसका भाई अब मिस यूज, तमोगुणी देखो, वो चंदा ही खा गए साले हैं। चंदा भगवान का पैसा खा गए। तो अब ऐसे भी है, क्या किया जाए। यही तो तमोगुणी, वही तो हो गए ना। वही हो, पैसा खा गए मतलब उसी का। कहाँ कहाँ नहीं खा रहे हैं जगह। हाँ हाँ, एक आध है वो, ये कहते हैं रामचंद्र जी थे भी, मतलब वो, वो हाँ, एक से एक है। तो वो ये बात तो सही है, जो तमोगुणी है दे आर यूजलेस क्रिएचर। और रजोगुणी वाले तब भी ठीक है भाई, चलो कुछ सोसाइटी के लिए कर तो रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, सतोगुण से ऊपर जाने का चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं, है ना। हाँ भाई ये हम तो तम हाँ, वृद्धाश्रम में ही हैं। तमोगुण में तो अधोगति को आदमी प्राप्त होगा अज्ञानता की वजह से। उसका जो है तो वो तो अधोगति, अधोगति मतलब ये निम्न कोटि की उसको जन्म लेना पड़ेगा। हम्म सांप बिच्छू वगैरह वगैरह। हम्म। तो इसलिए सतोगुण तो अच्छा है, यस, क्योंकि उसके सतोगुणी अंदर में बताते आपको, आप आध्यात्म की ओर से जाने का मतलब, चांस बहुत बढ़ जाता है, हाँ अध्यात्म की तरफ जाने का चांस बहुत बढ़ जाता है। ऑल्दो जैसा यहाँ पे बताया है इन्होंने प्रभुपाद ने कि आदमी वो दार्शनिक बन गया, साइंटिस्ट बन गया, तो फिर वो हाँ उसमें रम जाता है, फिर वो उसके अंदर में ग्लोरिफिकेशन होने लग जाता है, तो वो फिर वो उसी में सुख हम्म, मिलना शुरू हो जाता है, तो वो फिर बंद जाता है। फिर अगले बार भी करेक्ट उसका साइंटिस्ट की तरह का ही जन्म मिलेगा, उसको भी फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। चलो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पढ़ो फिर। हाँ, कोई नेक्स्ट मैं कौन पढ़ सा? रहा हूँ, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। रजस रजस्तंश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। रजस्तम रजतम रजस्तमश्चैवभूय रजस्तमश्चैर्भूय भवति सत्वं सत्वं भारत। भवति भवति भारत। 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 रजः रजः सत्वं सत्वं तमश्चैव तमश्चैव तमः सत्वं तमः सत्वं रजस्तथा। रजस्तथा। सत्वं रजस्तथा। ट्रांसलेशन। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण और रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। क्या तात्पर्य। बात। जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतोगुण तथा तमोगुण परास्त रहते हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजोगुण तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं।
जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजोगुण तथा सतोगुण परास्त हो जाते हैं। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। अतः जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। इन सब की व्याख्या अगले अध्यायों में की जाएगी। लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजोगुण और तमोगुण को परास्त कर सकता है। इस प्रकार रजोगुण को विकसित करके तमो तथा सतोगुणों को परास्त कर सकता है, अथवा कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजो और तमोगुण को परास्त कर सकता है। यद्यपि प्रकृति के ये तीन गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है और वह इसे लांघकर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। मतलब अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई आदमी के एक यूनिक गुण में ही रहता है। कभी उसके अंदर में सतोगुण डोमिनेंट हो जाता है, कभी रजोगुण डोमिनेंट हो जाता है और कभी तमोगुण डोमिनेंट हो जाता है। ये देखने में भी आता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई आदमी की बड़ी इच्छा होती है कि भाई फिलेंथ्रोपिक काम करे, ये मतलब लोगों की जैसे गौदान करना है वगैरह वगैरह, तो इस टाइप के उसमें उसका ये वाला भाव ज्यादा विकसित हो जाता है, तो वो सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण को दबा देता है। और कई बार ऐसा होता है कि आदमी जो है वो रजोगुण में उसका प्रधान हो जाता है, वो डोमिनेंट रजोगुण में आ जाता है। अब रजोगुण में अगर डोमिनेंट आ जाएगा तो फिर उसको एक वो वाली कहावत है ना मेरे ख्याल में, कि बाई एनी मीन्स वो फिर सक्सेस पाने की कोशिश करेगा। मतलब फिर उसको ना तो सतोगुण का ख्याल रहता है और ऑफ कोर्स वो काम में तो लगा ही रहता है, उसके अंदर में आलस्य का नामो निशान नहीं होता है। तो वो जो है आदमी रजोगुण में वो डोमिनेंट हो करके फिर वो किसी भी कोई भी तरीके से पैसे वैसे इकट्ठा करना चाहता है और सक्सेस पाना चाहता है। और तमोगुण में अगर होता है आदमी तो फिर क्या होता है कि वो फिर कि भाई वो जो बिल्कुल ही मटेरियलिस्ट हैं कि जिनको बस खाली ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, मतलब अपना खाओ पियो और दारू वारू पी के पड़ जाओ और बिना कुछ काम किए हुए अपना दूसरे की मेहनत के ऊपर दूसरे के पैसे को उड़ाना शुरू कर दो। इस टाइप की चीज मेरे को तो समझ में आती है। हाँ, तो रजोगुण और सतोगुण दब जाते हैं। तो रजोगुण और सतोगुण दब जाते हैं, ना तो वो खुद मेहनत करता है, दूसरे ने जो पैसा करके मेहनत करके कमाया हुआ उसको पालता रहता है। तो कई बार ऐसा होता है, ऐसा हाँ, ऐसा देखने में आता है कि कोई आदमी बिल्कुल बोझ ही बना हुआ है किसी के ऊपर और बिल्कुल ना हाँ, लोग भी कर रहा किसी है। के ऐसे भी लिए लोग देखने हितकर में नहीं आते है। हैं, है ना। हाँ हाँ, ऐसे लोग किसी के लिए हितकर नहीं है, ना समाज के लिए ना अपने ना परिवार अपने के लिए, लिए। परिवार के लिए, और अपने लिए तो खैर है ही नहीं है ना। है ही नहीं। तो वो फिर ऐसा भी आदमी तमोगुण प्रधान भी हो जाता है। लेकिन अगर जैसा इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति हाँ से हाँ हाँ, सतोगुण प्रधान हो सकता कृष्ण है। भावना में। हाँ, और अपने कृष्ण ज्ञान, भावना में। हाँ ज्ञान चक्षु खोल के वो अपने आप को एलिवेट कर सकता है और इस भव सागर से छुटकारा पा सकता है। देखो कितनी कृष्ण अच्छी बात भावना कही है। मृत्यु हो हाँ हाँ सकता है। आदमी 24 घंटे में कभी कभी राक्षसी प्रवृत्ति उसमें डेवलप हाँ हो बिल्कुल, जाती है। ये सही बात है बिल्कुल। हाँ, वो मतलब देखिए कितना राक्षस बन जाता है, वो उसको टॉर्चर करेगा, ये करेगा, वो करेगा, अब्यूज करेगा, सब कुछ करेगा। और उसके बाद उसमें धीरे से तो ये है कि आदमी के डिफरेंट वो है, मतलब जो है, लेकिन उसमें नहीं कंट्रोल, उन्होंने प्रभुपाद ने ये बताया कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम बिल्कुल टाइम आप जो है सत्व गुणों में रहें। अवेयर हो जाएं। अदरवाइज हाँ, हाँ,
नहीं देखो ना, अदरवाइज आप जो है, जैसे आपने कई बार देखा होगा, कोई आदमी बहुत अच्छा है ना, बिल्कुल हाँ नॉर्मल की तरह अच्छे से कर रहा है, बिहेव कर रहा है, जो काइंड भी है, बट एकाएक उसको बहुत क्रोध में आ करके वो फिर क्रोध में बिल्कुल वो क्या नाम है, बिल्कुल मतलब ही डज वही नॉट नो राक्षस व्हाट बन इज ही डूइंग, हाँ राक्षसी वाली प्रवृत्ति। जाता, तो राक्षस यहाँ बन पर जाता। यही है क्या नाम है कि अगर आप एनलाइटेंड हैं तो आपको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए कि भाई ये जो है ना मेरी तमोगुण में मैं जा रहा हूँ, मतलब वन शुड रियलाइज कि मैं तमोगुण में जा जा रहा रहा हूँ। हूँ। मतलब और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप अपने गुस्से पे और वो कंट्रोल कर ले जाए, नथिंग लाइक दैट। बाकी तो अगर खैर नहीं आप पता। अगर अगर आप अवेयर होना शुरू हो जाएंगे ना, तो धीरे धीरे करके आपके अंदर पहले तो वो गुस्से की और तमोगुणी प्रवृत्ति का ड्यूरेशन कम होना शुरू होगा, है ना। हम्म एक तो पहले तो उसका ड्यूरेशन कम होना शुरू होगा, और फिर वो धीरे धीरे करके पूरा वैनिश भी हो सकती है, कोई बात की बिल्कुल नहीं। हो सकता। निर्विकार कहते हैं जिसे, निर्विकार हो जाता है, निर्विकार विचार जिसमें अब नहीं आएंगे। वो मैं तो एकदम इसका हिंदी मीनिंग तो नहीं पता मुझे, लेकिन ये जरूर है कि नहीं। आदमी 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 जो है ये तमोगुणी प्रवृत्ति से छुटकारा भी पा सकता है वैसे तो, जैसे अब ऋषि। बिल्कुल कंट्रोल, उसके ऊपर कंट्रोल बिल्कुल आ पा सकता है। बिल्कुल पा सकता है। और एक्चुअली हम लोग मुझे ये लगता है कि बार बार आता है ना कि भक्ति से आप कृष्ण भावना भावित होने के रास्ते पे काफी आगे चलते, तो दैट इज ब- प्यूरिफिकेशन जो ब- है वो सत्व गुणों का मतलब काफी इम्पोर्टेंट भक्ति का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम्म आपका, ऐसे क्या है, आपका टाइम जो है ना, या तो वो सतोगुण में लगेगा, या रजोगुण में लगेगा, या तमोगुण में लगेगा। अब अगर आप जानबूझ करके भक्ति करेंगे तो फिर वो सतोगुण से भी ऊपर हो गया ना, तो फिर आपका हाँ टाइम तो इन चीजों में जाने का सवाल ही नहीं उठता, मतलब आपका ध्यान ही नहीं सवाल ही जाएगा, नहीं उठता। आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। करेक्ट, आप बिल्कुल या सही। तो जप जप कर रहे होंगे, पूजा पाठ कर रहे होंगे, या शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो आपका फिर हम्म, कर्म है जो हर समय शुद्धिकरण होता ही रहेगा कॉन्स्टेंटली। ये प्लस है। अभी बिल्कुल इसी के कंटेक्स्ट में, जैसे अभी रथ यात्रा होने वाली है, कल सैटरडे को यहाँ पे बॉस्टन में रथ यात्रा होगी, लॉर्ड जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है, तो अच्छा वो हम अच्छा लोग यहाँ अच्छा। पे कल बना रहे हैं। तो अब पूरा टेम्पल जो हाँ। है उसमें बिल्कुल लगा हुआ है, मतलब सब अलग अलग डिवोटीज अलग अलग टाइम पे आके, कोई गुलाब जामुन बना रहा है, कोई बुक्स को संभाल रहा है, कोई डेकोरेशन कर रहा है, कोई रथ बना रहा है, कोई मतलब लोगों के लिए प्रसादम बना रहा है। तो पापा ने बड़ा अच्छा चीज कही, पापा ने, हम लोग भी जाके हेल्प कर रहे हैं। तो पापा ने कहा कि भाई ये बहुत पहले आप लोगों के टाइम में ये देखा जाता था कि जिसमें कि सब लोग मिल के आके कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करते थे, जैसे कि पापा बता रहे थे कि उनकी बहनों की बुआओं की शादियां हुई होंगी, तो पापा वगैरह के फ्रेंड्स आ आकर उन्होंने हेल्प करी है डेकोरेशन में। इस तरह की चीजें अब बिल्कुल खत्म हो गई हैं, बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं, डिसरप्ट हो गई हैं। विच इज वॉट आई फील कि मतलब ये जैसे टेम्पल में आप जाएं तो आपको मतलब, क्योंकि एक तो वहां कोई ना कोई फेस्टिवल बनता ही रहता है, तो उसमें यू कैन एटलीस्ट एब्जॉर्ब योर सेल्फ कि वहां पे जाके भाई कुछ नहीं, कुछ भी हेल्प, कोई हेल्प नहीं तो बस वहां जाके बैठ के लोगों को देखने में कि लोग डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं। इट्स मतलब हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा, इट्स अ वेरी अपलिफ्टिंग, वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस। भक्ति उस सेंस में इट्स वेरी, मतलब बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिससे कि आपका ये सारी चीजें कंट्रोल में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे पहले मुझे खाने को लेके बड़ी परेशानी होती थी कि खाना मिलना ही चाहिए, और अब हम लोग बड़ा वॉलेंटेरिली एवरी 2 वीक्स एकादशी का व्रत कर रहे हैं, पिछले 2-3 साल से हाँ कर रहे हैं। अब वो वाला उसको लेके तो वो गुस्सा खत्म ही हो गया है ऑलमोस्ट। तो से ये कंट्रोल आ गया है भाई, कंट्रोल आ कंट्रोल गया आ है। गया है, एग्जैक्टली, कंट्रोल आ गया है। नहीं, बहुत ही कंट्रोल से भी आगे प्रैक्टिकल निकल है। जाता है आदमी, क्योंकि फिर हम्म आगे। आपकी इच्छा होती है खुद ही कि भाई यू लुक फॉरवर्ड हम्म टू एकादशी आने हम्म वाली है, या यू लुक हम्म फॉरवर्ड टू भाई टेम्पल में इस टाइप का फेस्टिवल होने जा रहा है। शुद्ध विचार, विचारों की बहुत शुद्धता हो जाती है भाई, टेम्पल में बैठो, देखो दूसरे कर रहे हैं तो बहुत मतलब शुद्धता, विचारों की शुद्धता से ही आदमी फिर आगे बढ़ेगा, यस, हम्म। तभी बिल्कुल आगे। बस।
चलो नविता तुम पढ़ लो बहुत 11वां। बहुत अच्छा। हम्म। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत। सर्वद्वारेषु देहेषु देहेऽस्मिन् देहेषु प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्या तद्विद्धि सत्त्वमित्युत। मृत्युता। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और यही स्थिति होती है सत्व गुण की। सत्व गुण और सत्व गुण क्या है? तो सत्व गुण सही स्थिति में सही सही सुनाई पड़ता है, सही सही दिखाई पड़ता है, मतलब उसी को हम लोग सही रूप में देख सकते हैं। दूसरा किसी और रूप में देखेगा और जो मतलब सत्व गुण आ जाता है तो उसमें देखने की दृष्टि और कान में सुनने की सब में एक मतलब अरे विचारों जितनी आपकी की एक अलग वो। जितनी हाँ जितनी आपकी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां जो है हाँ भौतिक सुख छोड़कर आध्यात्म की ओर मुड़ अरे जाती है। वेरी वही गुड, दैट वेरी इज है। गुड, वेरी गुड, यस हाँ, दैट इज द दैट इज। थिंग। हाँ असली तो बात जो वो है आप आप तुमने बताई हाँ, है, एक्चुअली बिल्कुल तो सही बात है ये। इस सतोगुण में क्या नाम है, अब जो ये जो 9 द्वार जो है ना, 9 द्वार जो हैं वो इंद्रियों के द्वार है, मतलब एक तरह से मतलब तो क्या है कि फिर आदमी जो है देखो ना, जैसे आंखें हैं, अब आंखें जो हैं वो आप भगवान को भी देख सकती हैं या कोई अच्छी चीज को भी का भी वो कर सकती हैं, भगवान से रिलेटेड, या इवन या फिर आप कोई डर्टी पिक्चर देख सकते हैं, कोई कर्म है डर्टी मूवी देख सकते हैं। तो इस तरह से हाँ ये जो है ना, हाँ अब कान से आप कोई लाउड म्यूजिक, यूजलेस म्यूजिक सुन सकते हैं, या कान में भगवान के भजन भी जा सकते हैं, है ना, तो भगवान के ये है। भजन। ऐसे ही 2 नथुने की बात है कि आप कोई यूजलेस किस्म के सेंट और ये सब चीजें, या फिर भगवान के चरणों में जो जो पड़े हुए फूल हैं उनको सूंघने में आप लगाएं, है ना, मुंह में भगवान का प्रसादम डालें, या अन्य, या फिर कोई आप यही सब नॉन वेज शराब और ये सब करें, कर्म इसको खाएं, है ना। उसी तरह से मतलब जेनिटल्स का भी उपयोग जो है, या आप बच्चों को पैदा करने में, या फिर यूजलेस किस्म के इधर उधर के हम हाथ मुंह मारते रहें, है ना। तो इस तरह से क्या नाम है, एनलाइटेंड जब आपके 9 द्वार हो जाएंगे ना सत्वगुण से, तब फिर आप जो हैं कि उसके अंदर में सतोगुण का समझिए कि आपका विकास हो गया है। ये कह रहे हैं ना, सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ती हैं, सही और स्थिति में। हाँ और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। जो कपूदा ने कहा, कृष्ण हाँ भावना भावित में जब जाओगे तो आपका यही होगा। आप आंखों का उपयोग भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर के भगवान को निहारने में लगाओगे, है ना, और भगवान के भजन सुनने में लगाओगे, लाइक दैट। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं, और यही स्थिति होती है सतोगुण की। ये सतोगुण की स्थिति है। तो गप्पूदा ने जो बात बताई ना, वही है असली चीज, कि भाई आप जो है ना, ये 9 द्वारों को आप जो है इंद्रिय सुख में लगाने के बजाय कृष्ण भावना भवित में लगाएं, तो फिर आप सतोगुण को आप पा करके आप क्या नाम है, ये संसार से भी आपको छुटकारा मिल सकता है।
मुन्नी एक और पढ़ लो, एक और हम्म पढ़ लो, छोटा है, बहुत छोटा है। लोभः लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभ लोभ प्रवृत्तिरारम्भ प्रवृत्तिरारम्भ कर्माणां स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। भरत श्रभ। हे भरत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तात्पर्य, रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। रजोगुण व्यक्ति की पूरी परिभाषा दे दी उन्होंने। क्लियर कट बता दिया उसने कि अनियंत्रित इच्छाओं की वजह से ऐसा आदमी जो है ना कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। वो मकान बनवाता है, फिर उसके कंप्लीट हो जाए तो फिर महल बनवाने का सोचता है। इसी तरह से पहले अगर कोई कार ले ली उसने, पहले पास कार नहीं है तो कार के बाद में वो अच्छी वाली कार लेना चाहता है, और भी अच्छी लेना चाहता है, बेंटले लेना चाहता है, लाइक दैट। एक्चुअली थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा देखें तो इट्स अ वेरी पेनफुल स्टेट। मतलब देखिए ना, एक तो सबसे पहला, एक तो आपको ग्रेट अटैचमेंट है, जो भी चीज आप कर रहे हैं उससे आपका अटैचमेंट बहुत है। अटैचमेंट हो जाए, मेहनत बहुत अच्छा होती है ना, तो फिर अटैचमेंट हो जाएगा। वो चीज खत्म तो होनी है, तो उस अटैचमेंट से आपको बड़ा पेन होने वाला है। होने अच्छा, वाला है। उसके बाद फ्यूरिटिव एक्टिविटी से आपका बड़ा वो हो जाता है कि मुझे ये काम करने हैं जिससे मुझे ये रिजल्ट मिले। रिजल्ट ओरिएंटेड आप काम करने में बहुत लग जाते हो। फिर इंटेंस एंडेवर कह रहे हैं, इंटेंस मतलब इंटेंस, बिल्कुल मेहनत, बिल्कुल मतलब बिल्कुल कड़ी मेहनत जिसे कहते हैं, उसमें आपका लग जाता है। मतलब आप सोचिए, कड़ी मेहनत कर रहा हूं मैं, रिजल्ट्स में बिल्कुल घुसा हुआ हूं, उससे अटैच्ड हूं, और वो रिजल्ट इवेंचुअली खत्म होंगे, उससे मुझे पेन भी बहुत होना है। और अगर उससे बाद उससे जो और डिजायर भी मेरी कंप्लीट नहीं हो रही है, अगर मैंने घर बना लिया, ये बना लिया, वो डिजायर खत्म भी नहीं हो रही, वो डिजायर फिर किसी और चीज में मुझे लगा रही है, अपग्रेड हो जा रही है। वेरी अपग्रेड होती जा रही है, अपग्रेड, हाँ, अपग्रेड होती जा रही है। मैं- इट इज सच अ घर से महल, पेनफुल। बात सही है। रजोगुण जो है, मेरे मेरे को सबसे ज्यादा लगता है ये इससे ज्यादा पेनफुल। सतोगुण तो इज वेरी नाइस, सतोगुण तो इज डेफिनेटली वेरी नाइस, ये रजोगुण इज वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल। क्योंकि रजोगुण अपने अपने सबसे बड़ी खराब अपने चीज जो है ना, ऊपर ही खर्च करता अटैचमेंट है। की वजह से क्योंकि आपने इच्छा करी, मेहनत करी खूब उसके लिए, फिर आपको मिल गया, उससे अटैचमेंट हो गया। अब वो बस छोड़ना तो पड़ेगा ही आपको। मतलब एक टाइम आएगा जब आपको छोड़, ये शरीर से अटैचमेंट हो जाता है, शरीर से। क्योंकि आप जो है मतलब जब जवानी सारी आपकी चली गई मेहनत करने में, तो फिर अब बुढ़ापा जब आया तब डॉक्टरों ने कहना शुरू कर दिया, भैया आप ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अब लो, फिर उसको तकलीफ होगी ना यार, फिर इतनी मेहनत काहे के लिए किया था, है ना। इसीलिए रजोगुण इज इवन वर्स, मच वर्स, है ना। अच्छा, एक्चुअली फैक्चुअल पोजीशन क्या है हाँ कि मोर देन 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज मतलब फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। वो जो है हाँ, मकान हाँ, बनवाएंगे, चाहे बहुत 50%। इवन मोर मच हाँ, मोर। और 10% उसमें 10-20% ऐसे निकलते हैं जो थोड़ा चलो भाई दान भी कर दो।
दान भी कर दो, नहीं तो अदरवाइज वो अपने फैमिली में ही रमा रहता है। फैमिली में लगा रहता है। हमारी फैमिली जो है, हमारी फैमिली जो है, हाँ वुड वर्क करवा लो, वो फिर वुड वर्क हाँ कराओ, तो फिर उसके बाद उसमें गैस स्टोव पुराना हो गया, अब नए स्टाइल का, तो फ्रिज मैं नए तो आपको बता स्टाइल रहा का। हूँ, आप अब जैसे हम लोग तो फिर भी थोड़ा सा वो है, नहीं तो मैंने बताया था ना लास्ट टाइम एग्जाम्पल नीता हाँ अंबानी का। हाँ, कि घर तोड़वा उनको तो के उसको ऐसे तो ये करते। उसको उसको इतना बड़ा कर्ज है कि वो 18-18 घंटे काम कर रही है अपने लड़के की शादी कराने की, और वो रुका हाँ थोड़ी ना हाँ। होगा। शादी रुक गई तो क्या कर, शादी हो गई तो क्या अब रुक जाएगा? वो 18 घंटे अभी भी और कुछ कर रही होगी बैठे बैठे। अभी भी ये है और कुछ, कर्ज, हाँ। ये कर्ज है, कर्ज। देखिए लगता है। कितनी अच्छी चीज, देखिए कितनी अच्छी चीज हम लोग के फोर फादर्स और ये पुराने पीढ़ी वाले कहते थे, संतुष्टि बहुत हाँ जरूरी है। बड़ा सेल्फ संतोष धन। सेटिस्फैक्शन, और यहाँ सेल्फ सेटिस्फैक्शन जब नहीं है, वो स्कूटर पहले बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। हाँ, अब यस वो, यस। हाँ, अब वो इतनी ज्यादा वो बढ़ गई है इच्छाएं, दैट इज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। जब तो आए आप, संतोष धन सर धर झूठ समान। हम्म। हाँ, नहीं, जब आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ेंगी तो यू विल बी इन्वॉल्व इन रॉन्ग प्रैक्टिसेस। यस। तो बस वही चीज है, मतलब उससे आजकल एक तो रोक। इतना ज्यादा ये लोन लेके कर लो, लोन लेके कर लो, पता लगा कि हम्म। लोन से हाँ, गाड़ी आई, गाड़ी जल गई, फूक गई, लोन चल रहा है। वो हम्म। ट्रैप ट्रैप है, हम्म। ट्रैप में आपको लोन का फंसाते हैं। हाँ, फंसाते हैं। लोन का 25-25 साल तक लोन चलेगा। हाँ, नहीं नहीं, अब तो आपको फोन करते हैं, दिन में 3 फोन आएंगे कि पर्सनल लोन ले लो, ये ले लो। पहले कभी सुना था? भाई अब अब तो ये हाँ, टेली मार्केटिंग हो रही है तो जो भाई अब है। ये रजोगुण रजोगुण है तो उनको पता तो है ही आपको अटैचमेंट है। हाँ, चल काम पे हाँ। लगो, काम पे लगो, काम पे लगो, चलो। अच्छा, जैसे बहुत बहुत रईस लोग हैं, तो भाई उनको पर्दा ही बदलना है, पर्दा बदल लेंगे, 20,000 का पर्दा ही लग गया है, तो आपको पर्सनल लोन तो चाहिए ही चाहिए। हर, मतलब अजीब सा हाल है। खैर, ये गीता बहुत अच्छा हम लोग को ज्ञान देती है भैया, सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज द बेस्ट। इसकी। और कहीं भाई ना ये कहीं, तो शैलू ने इतना अच्छा शुरू करा दिया है कि सच में इतना हाँ, मेंटल स्टेटस थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो गया है। नहीं नहीं, बहुत वो एक्चुअली मतलब आदमी मेंटल इंतजार करता है भाई स्टेटस। फ्राइडे का, कम से कम हाँ, और ये चीज बहुत अच्छी है। अब कब पिछले वीक कभी। हम वहां गए गए थे, तो अब भाई वहां पे मतलब कम से कम सुनते रहे तो फर्क अरे भाई नहीं वो नहीं नहीं। ताऊ जी, वो आपने तो वो बहुत हमने बड़ी कमाल सर्विस ही कर करी है दिया ताऊ जी। भाई। एक्चुअली आप हाँ, हाँ, जान नहीं रहे, आपने जो किया वो बहुत बड़ी सर्विस है, क्योंकि आपके सुनने से आसपास के सब लोगों पे वो असर पड़ा है कि हाँ, भाई आप भगवत गीता को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे अब हैं। दैट्स सबसे ए ह्यूज सबसे सर्विस टू सबसे लॉर्ड टू बड़े लॉर्ड घर में कृष्णा। है, यू यू डिड इट विदाउट एनी शेम। वहां यस। पर हम्म, बैठ करके उनका, नहीं भाई मैं तो ये सुनूंगा, मैं कोई बात नहीं। नहीं ताऊ जी यार। ये तो हाँ यार नहीं, वही इसका खाना पीना वही बात नहीं। है ना। तो ये तो खैर बहुत ही गजब की चीज है। चलो यार, वरुण तुम एक मैं चलो पढ़ लो, पढ़ूं? ये नेक्स्ट। हाँ चौथा, मैं पढ़ रहा हूँ। ये ठीक है। 13वां हाँ, असली। और ठीक। हाँ। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च अप्रकाशो तो प्रमादो प्रविष्ट अप्रवृत्तश्च मोह एव च प्रमादो प्रमादो मोह मोह एव च एव च तस्मेयतानि तमस्येतानि जायन्ते जायन्ते विवृद्धे वृद्धे कुरु कुरु नंदन। नन्दन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरु पुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता प्रमत्तता तथा मोह का प्राकृष्ट होता है। प्राकट्य। अकट्य होता है। ता- तात्पर्य, जहाँ प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंध कर कार्य नहीं करता। वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, किंतु वह परिश्रम नहीं करता। यह मोह कहलाता है।
यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है। ये तमोगुण के लक्षण हैं। ये और ज्यादा तमोगुणी को व्यक्ति को और खुल के समझा दिया कि कार्य करने की क्षमता होती है लेकिन वह नहीं करेगा। आलस्य उसका मेन गुण है, सबसे प्रथम गुण आलस्य। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे लोग चेतना है मिलते उसके भी हैं। अंदर लेकिन हाँ निष्क्रिय रहेगा। नहीं, फिर हाँ वो उसको जस्टिफाई भी करता है वो उसको, हाँ, कि भैया ये ठीक है, हम जो कर रहे हैं बहुत सही है। हाँ दूसरों हाँ को मजाक और बनाएगा कि तुम ये क्या कर रहे हो बेवकूफी का, मैं हाँ हाँ मैं हाँ। सही हूँ। तमोगुण में रह के तो मैं ज्यादा देखो। सही हूँ। मैं यहाँ क्या पर बेकार के कामों में लगे हैं। मेरी चीज कह रहा है, जहाँ प्रकाश नहीं होता, जहाँ पर अज्ञानता होती है ना, अज्ञानता हाँ की हाँ जाती, तो वहां पर फिर ये अंधेरा, जड़ता, मतलब पागलपन, ये सब चीजें अपने आप ये सब उभरने लग जाती हैं। जब ज्ञान नहीं होगा तो पागलपन ही होएगा कि बिना किसी पर्पस के कोई काम करे जा रहे हैं, मतलब बड़ा गुस्से मतलब आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है ना, और आप किसी का नुकसान करे दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं है किसी का नुकसान करे दे रहे हैं जबरदस्ती, है ना। तो जड़ता और अंधारता का नाम ये है। एक और पढ़ नाइस, दूं क्या मैं? एक और पढ़ दो, ये छोटा है बिल्कुल, अब टाइम है, हाँ, और एक और 5 मिनट और है। हाँ, हाँ बहुत यदा बहुत अच्छा सत्वे है, आज का बहुत बढ़िया है, हाँ, ये हाँ गुणों हाँ यस बोल गुणों का चैप्टर अच्छा है भाई। हाँ हाँ। बहुत अच्छा है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं यति देहभृत् तदुत्तमविदं लोकान् अमलान् प्रतिपाद्यते। यदा यदा सत्त्वे सत्त्वे प्रवृद्धि सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रवृद्धे प्रलयं प्रलयं याति प्रलयं देहभृत् याति देहभृत् तदोत्तमविदां विद्या लोकानाम् लोक अनपद्यते। गते। पद्धति। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वहां देवी सुख भोगता है। अमलान शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है रजो तथा तमोगुण से मुक्त। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोकों को जाते हैं जहां महर्षि तथा महान भक्त गण रहते हैं। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये श्लोक हम्म। भाई। आप जब चलो सतोगुण भाई में रहते हैं सब। ना, हाँ, जो सतोगुण में रहते हैं तो आपको, सतोगुण में अगर आपने अपना जीवन काटा और आपको मृत्यु प्राप्त हुई है, तो फिर आप हायर हायर उसमें जाएंगे, स्वर्ग से ऊपर के लोकों में जाएंगे। यहाँ पे आपका जीवन भी काफी लंबा चलेगा और हर तरह के सुख भोगेंगे। महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोगों की प्राप्ति होती है ना। तो ये जो है, और इसके अंदर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ना कि ये कह रहे हैं रजोगुण और तमोगुण को दबा करके आप सतोगुण में रह सकते हैं। तो एक तो मतलब मेरे ख्याल में यहाँ पे लर्निंग ये है कि भैया जो अन इतनी सारी डिजायर्स हैं उसको कंट्रोल करो यार। ये बेकार की जो डिजायर्स हैं इतनी बढ़ी हुई रहती हैं कि ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये सबको मतलब ट्राई और टू यही हम्म इसी का ये जो अभी आपने कहा ना नौ डिजायर कंट्रोल इंद्रियों करने का, नौ इसमें इंद्रियों जो पे कंट्रोल। हम्म हाँ इसमें जो शिला प्रभुपाद क्या मतलब ये जो चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में लॉर्ड कृष्णा बताते हैं, दमन करने से नहीं हो पाएगा। जब आपको हाँ हायर हाँ टेस्ट मिलेगा, जब आपको भगवान की भक्ति करने से जो टेस्ट मिलेगा, उससे फिर बाकी चीजें छूटने हम्म लग जाएंगी। हाँ क्योंकि हाँ बाकी हाँ चीजों से जो टेस्ट मिल रहा है वो कम है, उसमें मेहनत बहुत लग रही है, बट जो भक्ति करने से आपको जो टेस्ट मिल रहा है वो जब आपको मिलने लगेगा तो बाकी चीजें अपने आप छूट जाएंगी। ये तरीका बड़ा सिंपल हाँ है। हाँ, मतलब यही है, भक्ति करके फिर आप सतोगुण से भी ऊपर हो जाते हैं। वेरी करेक्ट हम्म। एक्चुअली, कह रहे मैं भक्ति
भक्ति का यही ये है। तरीका जैसे है। और ये जैसे अब हम लोग ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, या आप लोग और भी कोई शास्त्र पढ़ें, तो उसमें एक यही फायदा है कि फिर आप जो है ये वाला ज्ञान का मार्ग पकड़ रहे हैं। कम से कम अज्ञानता और अंधकार से तो दूर जा रहे हैं ना। है तो जितना भी हाँ कभी भी हाँ खाली हाँ। खाली टाइम में भी ये उल्टी सीधी मैगजीन वगैरह पढ़ने के बजाय इसी को, ये चाहे एक ही पन्ना पढ़ लो, थोड़ा मनन करें उसके ऊपर, ये सब चीजें जैसे जो है। ये हम लोगों का तो जैसे इसमें ये एक्सपीरियंस है कि हम लोग पहले खूब न्यूज़पेपर पढ़ते थे। सभी लोग जैसे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, फॉर्च्यून, और एक दूसरे से खूब डिस्कस भी करते थे। एंड इट वुड एजिटेट बहुत। अस। हाँ हम लोगों को इतना परेशान करता था, बहुत। अच्छा भी लगता था, मजा भी आता था, बट वो इट यूज टू एजिटेट अस। एजिटेट मतलब मतलब वो करता। अब जैसे हम लोगों का वो धीरे धीरे छूट गया है, क्योंकि ये शास्त्रों में हम लोगों को इतना अच्छा लगने लग गया है भगवान के बारे में पढ़ने में, जिसमें कोई एजिटेशन ही नहीं होता। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं 1 घंटे में, आप खुद ही कह रहे हैं कि इतना अच्छा लग रहा है आपको ये पढ़ना, तो आपको बाकी चीजें करने का धीरे धीरे अपने आप को छूट जाता है। ये हम लोगों का एक्सपीरियंस है, हम जस्ट शेयरिंग। भाई आजकल तो न्यूज बहुत एजिटेटेड हैं, कहीं यस, पे वहीं पे वो यस, क्या है अभी, यस, कोचिंग क्लास का तो बड़ा बुरा हाल है। यस। पिछली बार पानी में डूब के मरे, उसमें करंट फैल गया, पूरा दिल्ली में पानी नहीं भर गया वहां से। और इस बार देखो तो जगह जगह आग लग के अरे भाई बच्चे, जवान बच्चे। अभी क्रम है जो मल्टी स्टोरी, जो इवन बहुत ज्यादा। 4-5 फ्लोर वाली भी है, और लोगों ने अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शंस इतने कर डाले हैं, तो वो बड़ा डेथ ट्रैप्स तो पैदा हो गए हैं बहुत। क्या बहुत करें मतलब अब। दर्दनाक, पढ़ने का भी नहीं मन, जिसके बच्चे मतलब बाप रे। अब वो कोचिंग सेंटर वगैरह जो तुमने कहा वो है, वाकई है। चलो न्यूज खैर। न्यूज तो भाई कहीं पे भी, अभी वेनेजुला में इतना बड़ा तबाही आ गई कितने सालों में, मतलब न्यूज तो बहुत ही वैसी चीज है भाई। इसीलिए वो बिल्कुल, मेरा तो आपको यही रिकमेंडेशन होगा कि न्यूज मत पढ़िए, बिल्कुल भी न्यूज ना, से बहुत दूर रहिए। सही बात क्योंकि है हम, अच्छा, हाँ। वेनेजुएला के बारे में हम क्या कर सकते हैं, या कोचिंग सेंटर में क्या ये हो कर रहा है, सकते हम हैं? क्या कर कुछ सकते हैं, नहीं, व्हाट कैन वी हम डू? क्या कर कुछ सकते अच्छा, नहीं कर सकते। वो अपना कार्मिक रिएक्शन झेल रहे हैं। कई लोगों के साथ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो उनके कर्मा है, वो उनके वो, हम लोग कारमा उनका कुछ नहीं है कर सकते, हाँ। हम उनका, हैं? हम कुछ नहीं हम कर लोग सकते। अच्छा क्या कर सकते हैं? क्या हम हम कुछ लोग नहीं उसमें कर सकते उसके बारे हैं, में पढ़ के, बेवजह अपना ना। एग्जैक्टली exactly, जैसे आप कह रही हैं, बेवजह बेवजह अपने को परेशान करके, अच्छा क्या, व्हाट आर वी अचीविंग? अरे अभी आजकल ये यूट्यूब में भरा पड़ा है वो लड़के लड़की, क्या चक्कर है भगवान, कलयुग का तो बाप रे। मेरे को तो पता भी नहीं था, फिर हिमांशु ने बताया, इन्होंने बताया किस जगह पे रहती हो तुम, किस दुनिया में, मैंने कहा हे भगवान, फिर तो मेरे को पता लगा कि कुछ हम्म। मतलब मैं तो अपने हम्म। काम में व्यस्त रहती हूँ, न्यूज तो बहुत ही मुश्किल है कि मैं उठा के देखूं न्यूज। हाँ हाँ यस, ये भाई तो वही। बहुत अच्छा है बुआ जी, बहुत अच्छा। बहुत अरे, दर्दनाक फीलिंग आती है भाई, बहुत दर्दनाक लगता है। पूछो मत भाई, अब क्या ज्यादा बात करें? करेंगे तो और बहुत सारा बात आगे निकलेगी। चलो हाँ। चलो हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चैप्टर रहा भाई, बहुत अच्छा। हम्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। हरे। थैंक यू भाई, थैंक यू। नमस्ते ताऊ जी, नमस्ते बुआ नमस्ते जी। नमस्ते कपिल भाई। नमस्ते मिस्टर नमस्ते, हाँ जी। राधे नमस्ते, राधे, राधे। जय